को नमस्कार। आज हम लोग यूपी टेट 2021 का पेपर जो 2022 में हुआ था उसके बाल विकास एवं शिक्षण विधि अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, जिसको सीडीपी हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उससे संबंधित 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है कि कोहलर ने निम्न में किससे संबंधित है। तो कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो आंसर जो है ये 2 नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो ये हमेशा आप याद कर लें, मैकडूगल कई बार पूछा जाता है। तो मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों की संख्या बतलाई है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर सही है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो आप ये जानते रहने, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल ऑफ टीचिंग इज यूज टू इम्प्रूव हिज द फॉलोइंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग को कहीं कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी देता है, लेकिन अगर सही उत्तर देखा जाए तो इसकी क्रिएटिविटी या आप कह सकते हैं सृजनात्मकता के अंतर्गत ये आता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था। आप अच्छी तरह से जानते हैं स्किनर और पावलो जो 2 व्यवहारवादी हैं, इन्होंने जो है पावलो कुत्ते के ऊपर प्रयोग किए हैं, स्किनर ने जो है कबूतर के और चूहे के ऊपर जो है प्रयोग किया है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर है कुत्ता, ये पावलो जो कि आप प्रयोग बीएड में जो है पढ़ते हैं उसको करते भी हैं और जानते भी हैं। मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में किसके घटक हैं। बार बार मैं क्लास में भी बताता हूँ कि ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो, ये सभी जो है कंपोनेंट अगर देखे जाए तो ये क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता के हैं। युत्साह, जैसा कि अभी मूल प्रवृत्ति के बारे में आपने देखा, तो यहाँ पे कम्बैक्ट जो है या युत्साह, ये एक जो है इंस्टिंक्ट है या मूल प्रवृत्ति है। आगे अगर क्वेश्चन 7 देखें तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो निश्चित ही बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व आप देखेंगे आर्थिक तत्व, वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य। तो बालक का जो परिवेश है, जो वातावरण है, सामाजिक वातावरण, वह उसको बहुत प्रभावित करता है। तो आप इसका जो है आंसर नंबर आप 4 देख सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखें, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम अगर आप देखें तो ये लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ या द्रुतगामी विकास का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें 9, तो निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। आपको हमने बताया है, आगे भी बताएंगे, क्लासेस में भी बताएंगे कि इसके कुछ सिद्धांत हैं जो है विकास के, अगर आप याद किए रहेंगे तो इसमें आप इसको पकड़ सकते हैं। तो नहीं है पूछ रहा है तो थियरी ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स, आपने सुना होगा, रिफ्लेक्स एक्शन जो पावलो का जो है नियम है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। तो ये जो है आपके आंसर नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जो नहीं है समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, ये सभी विकास के सिद्धांत हैं, लेकिन अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया। यह कथन हरलॉक ने दिया है। ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा, बार बार यह पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना अर्थात यह परसेप्शन है या प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं भूल के सिद्धांत, जिसमें कुछ जो है थॉर्नडाइक ने दिया है और इन्होंने जो है कुछ गौड़ सिद्धांत भी बताए हैं और कुछ मुख्य नियम भी बताए हैं जो पहले से ही आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा। आईक्यू लेवल पूछ रहा है औसत सामान्य बालकों का। तो आप जानते हैं कि जो सामान्य बालक होते हैं, औसत बालक होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि
90 से 110 के बीच होती है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 अगर देखें तो लगभग सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 3 जो है 90 से 109, ये ऑप्शन आप सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? तो तरल बुद्धि, या आप कह सकते हैं इसको फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इसके जो है प्रतिपादक कैटल महोदय है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आप जानते हैं भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है आप क्लासिकल और ऑपरेंट दो है। ऑपरेंट को स्किनर ने दिया है और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी को जो है पावलोव ने दिया है। तो डायरेक्ट देखिए, स्किनर पावलोव का जो है किसी निपल पर उन्होंने काम किया जो है, उसके साथ उनके सिद्धांत का नाम है। डायरेक्ट पूछ रहा है तो ये आपको याद हमेशा रहना चाहिए। ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? मैं बार बार ब्लूप्रिंट जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन जब बताता हूँ, अचीवमेंट टेस्ट बताता हूँ, तो उसमें भी बताया होगा कि ब्लूप्रिंट हमेशा जो है आप कह सकते हैं कि टेस्ट कंस्ट्रक्शन या परीक्षण निर्माण से रिलेटेड होता है, जिसको हिंदी में नील मुद्रण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर आप देखें कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया? आप जानते हैं कि पियाजे महोदय ने, जो ऑप्शन नंबर 4 है जो सही है। पियाजे महोदय ने 4 स्टेप्स बताए हैं, जिसमें आप जानते हैं कि मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल है, कंक्रीट है, फार्मल स्टेज है, जिसमें जो 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से 18 वर्ष समय दिया रहता है। ये आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? एमपीपीआई का फुल फॉर्म है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। यह हमेशा व्यक्तित्व के लिए प्रयोग में लाया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए जो है एमपीपीआई परीक्षण का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 अगर आप देखें तो अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? आप अच्छी तरह जानते हैं, कोई भी बालक है अगर वह अधिगम करना चाहता है या लर्निंग कर रहा है तो मोटिवेशन उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। मैच्योरेशन भी लगभग आता है, क्योंकि बिना परिपक्वता के अगर आप चाहें कि कैलकुलस इंटीग्रल या आप क्लास 6-7 के बालक को सिखा दें तो ये बहुत संभव नहीं है, क्योंकि उनका जो है मैच्योरेशन परिपक्वता उनके अंदर मैच्योरिटी उतनी नहीं आई है। लेकिन अगर अधिगम बात करें तो जो इसेंशियल लर्निंग है तो ये अप्रेरणा या मोटिवेशन को हम ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, शैशव काल का समय है, इन्फेंसीहुड का जो समय है आप जानते हैं, यह जन्म से 2 वर्ष होता है, हमेशा यह जानते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 अगर आप देखें कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, तो आप अधिगम, अभी ये क्वेश्चन ऊपर अधिगम से संबंधित था, भी पहला क्वेश्चन ही कोहलर का अधिगम से रिलेटेड है, आंसर भी इसी में रखा है। इसलिए पेपर जब भी सॉल्व करें तो आप देखें तो कई चीजें ऐसी होती हैं, उत्तर प्रश्न में, प्रश्न उत्तर में इस तरह से मिल जाता है हमको, अगर क्लू अगर आप थोड़ा सा देखना चाहें तो यहाँ पर आप जानते रहेंगे कि जो है इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर कार्य किया था और गेस्टाल्टवादी भी कहे जाते हैं ये। इसलिए समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण करना या द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन, पूरी परिस्थिति का आपने देखा होगा चिंपैंजी ने जो है कैसे उसको जो है सेट किया, फिर छड़ी से कैसे केले को उतारा, तो ये सब प्रयोग इन्होंने किया है। तो समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण ही जो है ये करना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 22, किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया या 5 स्टेप सिस्टम? तो लेसन प्लान के लिए आप जानते हैं, और हर्बर्ट का हमने बार बार आपको बताया है कि ये हर्बर्ट महोदय ने इसको बनाया है, इसके 5 स्टेप्स भी हैं जो कि आगे क्लास में हम लोग जानेंगे। निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? है क्वेश्चन नंबर 23 है। तो आप अगर आप देखें तो इसमें कैनन को भी कुछ लोग मानते हैं, लेकिन ये अगर ग्रंथियों के आधार पर देखेंगे तो ये क्रैस्मर ही इसका सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। आप जानते हैं कि जो है जो सृजनात्मकता है मौलिक परिणामों को, ओरिजिनलिटी, जो ओरिजिनल रिजल्ट है आपको उसको व्यक्त करता है कि आपने क्या नवीन खोज किया, डाइवर्जेंट है ये अपसारी है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इसको क्रो एंड क्रो ने इस डिफिनेशन को दिया, बहुत अच्छी डिफिनेशन है, आपको हमेशा अपने डायरी में नोटबुक में नोट करके याद कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है
कि B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो हमेशा आप जानते हैं भाषा बच्चे अपने गार्जियन से, अपने अभिभावकों से जो है अनुकरण करते हैं और उसको जो है बार बार बोलते हैं, प्रयास करते हैं या उसका अभ्यास करते हैं या पुनर्बलन के द्वारा ये संभव हो पाता है। तो अगर बच्चा, आप छोटे बच्चे को देखिए, अगर वो थोड़ा बोलने का प्रयास करता है तो लोग उसको प्रबलन या रेनफोर्समेंट या पुनर्बलन देते रहते हैं, जिससे कि वो सही और स्पष्ट बोलने लगता है। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन 25 का ये ऑप्शन नंबर 3, अनुकरण एवं प्रबलन या पुनर्बलन के फलस्वरूप जो है बालक भाषा को सीखता है, स्किनर के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26 अगर देखें तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से, देखिए वहां भी 14 दिया है, यहाँ भी 2 बार पूछ चुका है। एक युत्सा भी पूछा, अर्थात मैकडूगल को बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों को पढ़ना है। और जो 14 जो है उसने दे रखा है जो है मूल प्रवृत्ति या आप कह सकते हैं इंस्टिंक्ट्स, इसको याद भी करने ला है पूरा। तो 26 को जो है आप देखिए इसका आंसर मैकडूगल या 4 है। 27 अगर क्वेश्चन देखें तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन है। मतलब यह कथन पूछ रहा है, किसने दिया है, तो आप अच्छी तरह से जानते रहे कि अटेंशन के लिए है। तो यह डॉम्बिल महोदय ने दिया है। किसने दिया है? डॉम्बिल महोदय ने। निम्नलिखित में किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? या आप कह सकते हैं फादर ऑफ आइजेनिक्स। तो ये आइजेनिक्स है क्या? यह जो आइजेनिक्स, इसको फ्रांसिस गाल्टन ने जो है इसको दिया, इसको सुजनन विज्ञान कहा जाता है। और इसको जो अगर हिंदी में सुजननिकी भी बोला जाता है। मानव के वंशागत लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के उन्नयन का विचार प्रस्तुत जो किया गया, वही सुजनन शास्त्र कहलाया। ठीक है, मतलब वंशानुगत जो लक्षण है, अगर उसमें कोई विकृति है तो उसको जो है हटा दिया जाए और अच्छे गुणों को, लक्षणों को जो है अगली पीढ़ी में जाने दिया जाए, ऐसा सुधार या उन्नयन का जो विचार प्रस्तुत किया गया, यह जो है किसके साथ, किसने किया इसको? आप फ्रांसिस गाल्टन ने किया। तो इसका आंसर जो है फ्रांसिस गाल्टन 28 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 29 देखें तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण या जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो है डॉक्टर एस जलोटा ने दिया है। ये बार बार पूछता है और इसको आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 30, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? तो आप जानते हैं बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है स्पीयरमैन महोदय ने किया। इन्होंने जी और एस कारक में जो है सामान्य और विशिष्ट कारकों में, या स्मॉल जी या आप कह सकते हैं जी और एस कारकों में जो है इन्होंने इसको जो है दो कारकों में या दो टू फैक्टर आप कह सकते हैं थ्योरी जो है स्पीयरमैन महोदय ने दिया। इस प्रकार आज हम लोगों ने जो है यूपी टेट 2022 के जो है प्रश्नों को सॉल्व किया। आगे भी आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, उसके साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, जिससे कि हमें फीडबैक मिलता रहे और हम जो है इसी तरह से जो है आप लोगों के लिए नए नए वीडियो जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें, जिससे कि आपका लाभ हो और आप टेट और सी टेट में अच्छा अंक प्राप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।